we say that z minus iota equal to z plus 1 equal to 0, sorry this equal to this. अब इसको विजुलाइज करने का ट्राई करो, विजुलाइज करने का कैसे ट्राई करो, आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये मॉड z माइनस आयोटा लिखा हुआ है। अब मॉड z माइनस आयोटा लिखा है मतलब आयोटा, आयोटा का मतलब कौन सा पॉइंट, आयोटा का मतलब ये पॉइंट है 0,1। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मॉड z माइनस माइनस 1, तो माइनस 1 का क्या मतलब है, ये पॉइंट है -1,0, मतलब 2 पॉइंट तो फिक्स इन्होंने दे रखा है। अब 2 पॉइंट फिक्स इन्होंने दे रखा है, एक तो 0,1 और एक -1,0। इसके बाद क्या, इसने बोला है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका z आयोटा से डिस्टेंस 0,1 से डिस्टेंस और -1,0 से डिस्टेंस, इससे और इससे डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका ये दोनों पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। कहां होंगे, मिड पॉइंट होगा इसका, इसका मिड पॉइंट तो होगा, बिल्कुल सही, सिर्फ मिड पॉइंट ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि हाँ भाई मिड पॉइंट तो होगा। इनका कहना है कि सर मिड पॉइंट तो ये दोनों का होगा, ठीक है, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा जो मिड पॉइंट हो। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पूरे परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको ये समझ आनी चाहिए। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने लोग लाई करेंगे, जितने लोग लाई करेंगे सबका डिस्टेंस यहां से सेम होगा, ये भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब सेम होगा। ये ऑरिजिन से पास करेगा, ऑरिजिन से पास कर, अब देखो देख के समझ आना चाहिए कि ऑरिजिन से पास करेगा क्यों, ये 1 है, ये 1 है, बट मान लो आपको पता नहीं ऑरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा, तो आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। आपको पता है कि क्या कोऑर्डिनेट में इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। मिड पॉइंट आपको पता है, ये दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 -1 कॉमा क्या हो जाएगा बताओ, -1/2 कॉमा 1 + 1/2। मिड पॉइंट, आपको इस लाइन पे एक पॉइंट पता है, आप क्या चाहिए इसकी इक्वेशन निकालने के लिए, स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही है, इसका स्लोप आप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो 1/1, इसका स्लोप है 1, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा -1। आपकी इक्वेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, y - ½ इक्वल टू स्लोप x + ½ y1 - y2 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, भूले तो नहीं, भूल जाओगे तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा -2x -1, देखो -1 कैंसिल हो गया, x + y इक्वल टू 0 आ गया। एक्चुअली में लाइन कौन सी लाइन है, x + y इक्वल टू 0। तो आप विजुलाइज करके आपने फिगर आउट कर लिया कि ठीक है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कुछ नहीं समझ आया तो x + i/y आपको, हाँ आपको ये वाली इक्वेशन तो आपने कोऑर्डिनेट से निकाली। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, मान लो आप बोले सर ये आपने विजुलाइज कर लिया, ठीक है, इसका हम नहीं विजुलाइज करते तो आपके पास एक तरीका तो हमेशा है कि z को x + i/y पुट कर दो। z को x + i/y पुट करके अब क्या करना है, मुझे इसका मॉड करना है, इसका मॉड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट तो मुझे पता चल गया, इमेजिनरी पार्ट भी मैं निकाल लेता हूँ। इस साइड भी मुझे रियल पार्ट x + 1 है और इमेजिनरी पार्ट i/y है। अब मुझे मॉड निकाल सकता हूँ मैं इसका x² + y - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y²। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ से x² + y² - 2y + 1 और यहाँ गया x² + 2x + 1 + y²। क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, x² कैंसिल आउट हो गया, y² कैंसिल आउट हो गया, 1 भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आप देखोगे x + y इक्वल टू 0। बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि इसमें आप कुछ भी दें, आपको तुरंत परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ आ जाना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ, बोलो ये वाला पार्ट तो हो गया ना, वो नहीं, ये वाला पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट अगर हो गया तो देखो, अगर आपको मैं कोई भी 2 पॉइंट दूँ, अब आपको थ्योरी बनाने भी आ जाना चाहिए। मान लो कल को आपको बुक लिखना है, और आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे थ्योरी बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे थ्योरी बनाना है, तो आप क्या कर दोगे, आप बोलोगे देखो z - z1 इक्वल टू z - z2, अगर ये दोनों का मॉड अगर सेम रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसका लोकस क्या होगा, इसका लोकस होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, ऑफ एक लाइन सेगमेंट का। कौन सा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जिसको कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2। z1 एंड z2 कहीं रहा होगा, ये z1 रहा होगा,
ये Z2 रहा होगा। ये दोनों का लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करने के बाद ऐसे सारे पॉइंट जिनका इनसे और इनसे डिस्टेंस सेम रहे वो हमेशा किस पे लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो ये आपके लिए सेकंड थ्योरी हो गया, सेकंड पॉइंट आपका हो गया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और इस चीज को अगेन रटना नहीं है, रटना नहीं, आपको समझ आना चाहिए कि ठीक है Z1 से डिस्टेंस और Z2 से डिस्टेंस, दो पॉइंट से डिस्टेंस सेम रखेंगे तो क्या होगा। रटोगे कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, फिर मजा नहीं आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे दे दिया तो आपको समझ आना चाहिए Z-3 प्लस आयोटा इक्वल टू Z प्लस 1 आयोटा प्लस 2, दोनों का मॉड सेम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, पता चल गया आपको। कौन से पॉइंट, कौन से लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, -1, वेरी गुड, समझ रहे हो आप लोग, -2, -1, ये लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वही होगा। समझ आ गया आपको। थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मान लो इक्वल टू था तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगा दूं तो, अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगा दूं तो क्या होगा। अब इन्होंने बोला है कि पहले इन्होंने बोला था कि देखो 3, -1, 3, -1 और -2, -1 से डिस्टेंस सेम रखो। अब क्या बोला है, सेम भी रखो लेकिन 3, -1 से जो डिस्टेंस मेजर करोगे इससे छोटा आएगा वो भी रखो। सेम रखो, सेम तो लाइन हो गया, और इस पॉइंट से डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हो वो वाला डिस्टेंस छोटा भी आना चाहिए। तो देखो ये वाला पॉइंट भी आएगा, ये पॉइंट लोकस का पार्ट होगा। क्यों, अब ये डिस्टेंस इतना ही है, ये डिस्टेंस इतना बड़ा है, तो बोलो कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। कहां पे आएंगे, इस लाइन के इस साइड, इस साइड, इस साइड, वेरी गुड। आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, अब आपको पता है 3, -1 से डिस्टेंस छोटा चाहिए, तो इस लाइन पे सेम था, इस लाइन के इधर इससे नजदीक रहेगा और इस लाइन के इधर इससे नजदीक रहेगा। आपको किससे नजदीक चाहिए, 3, -1 से नजदीक चाहिए, ये पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा। समझ आ रही है, चीजें विजुलाइज हो रहा है, क्योंकि अगर विजुलाइज नहीं होगा तो मजा नहीं है। एक्स प्लस आयोटा वाई, आप हो सकता है आपको एग्जाम में एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके करना पड़े, बट काफ़ी सारे क्वेश्चन आप विजुलाइज कर सकते हो। और अगर आपको विजुलाइज करने की आदत लग गई तो फिर आपको 12th का सफ़र आपके लिए ईजी हो जाएगा।